नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2016 का वो भयानक साल जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक छोटे से दूर दराज गांव में एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने डर के कहानियों में हमेशा के लिए एक काला अध्याय लिख दिया। 4 सदस्य का एक साधारण सा परिवार जिसमें दिवेश, उनकी छोटी बहन देवांशी, माता और पिता एक ऐसी भयानक घटना के शिकार हो गए जिसने पूरे गांव को खौफ के साए में जकड़ लिया। उनके छोटे से घर के बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हुआ वह अंधकार में छुपा हुआ है। एक ऐसी भयानक घटना जो आज भी उस गांव में बहने वाली ठंडी हवाओं में गूंजती है। लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी की मेन पात्र है शाकचुन्नी। आप में से कईयों ने शाकचुन्नी के बारे में सुना ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। शाकचुन्नी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की लोक कथाओं में एक प्रचलित चुड़ैल है। शाकचुन्नी एक महिला की आत्मा होती है जिसकी मृत्यु किसी त्रासदी के कारण हो जाती है, खासकर अगर वो अपने जीवन में कुछ अधूरा छोड़कर मर जाती है। यह आत्मा जीवन के मोह में बंधी रहती है, इसीलिए वो भटकती रहती है। इन्हें आमतौर पर सफ़ेद या फिर लाल साड़ी में देखा गया है, जो बंगाली विवाहित महिला की पारंपरिक परिधान को दर्शाता है। ऐसा कहते हैं कि शाकचुन्नी की आंखें बड़ी और चमकीली होती हैं। उसके हाथ और पैर उल्टे होते हैं जो उसे और भी भयानक बनाते हैं। लोग शाकचुन्नी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, जैसे कि घर के बाहर नीम के पत्ते टांगना, क्योंकि माना जाता है नीम के पत्ते की गंध से शाकचुन्नी दूर रहती है। इसके अलावा ओझा या तांत्रिक की मदद से उसके प्रभाव से भी बचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसे कि मैंने कहा, यह घटना हुई थी 2016 में कोलकाता के एक छोटे से गांव में, जहां दिवेश अपने माता पिता और छोटी बहन देवांशी के साथ रहते थे। उनके पास एक बड़ा सा खेत और कई सारे गाय, बैल और बकरियां हुआ करती थी। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दिवेश के माता पिता चाहते थे कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें और अपना परिवार बसाएं, क्योंकि अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। अपने रिश्तेदारों के साथ बात करने पर उन्हें एक लड़की मिल गई और उनका नाम था मौमिता। मौमिता एक पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, तो सभी को ऐसा लगा कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसीलिए माता पिता ने शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित जी से बात की। पंडित जी ने उन्हें बताया कि फिलहाल शादी के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर यही होगा 6 महीने बाद एक शुभ समय है और शादी भी तभी की जाए। दोनों घर वाले पंडित जी की बात को भी मान गए और इन 6 महीनों के दौरान मौमिता और दिवेश फोन पर लंबी बातें करने लगे। मौमिता ने अपने जीवन को दिवेश के साथ देखना शुरू कर दिया था। वो अपनी नई शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचती थी। 6 महीने बाद वो समय आ गया था जब दोनों की शादी हो गई। हर कोई बहुत खुश था। मौमिता ने दिवेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। शादी के 3 महीने बाद ही किस्मत ने एक भयानक मोड़ ले लिया। बरसात के दिन थे और तूफानी रात में एक बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और मौमिता को बिजली का झटका लगा। तेज करंट की वजह से मौमिता की मौत हो गई। पूरे परिवार पर मानो कहर टूट पड़ा था। उनके चीखों और आंसुओं से घर गूंज उठा। परिवार पूरी तरह बिखर गया और दिवेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पर वक्त के साथ दिवेश को संभलना ही था, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। इस घटना के कुछ महीने बाद दिवेश के माता पिता को उनकी चिंता सताने लगी और वो चाहते थे कि दिवेश फिर से शादी कर ले। बड़ी मेहनत के बाद माता पिता दिवेश को दूसरी शादी करने के लिए मना लेते हैं। माता पिता फिर से दिवेश के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं और 2 महीने में उन्हें एक लड़की मिल जाती है, शुभज्योति। शुभज्योति एक सरल और सादी भोली लड़की थी। दिवेश और शुभज्योति की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। घर में मानो फिर से खुशियां लौट आई। शादी के कुछ समय बाद ही शुभज्योति के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसे एहसास होने लगा उसे हमेशा कोई तो देख रहा है। कभी कभी उसे एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देने लगी
और वो तुरंत ही गायब हो जाती थी। रात के सन्नाटों में उसे किसी की रोने की धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई गहरे दर्द में हो, और वही रोने की आवाज़ अचानक एक भयानक हंसी में बदल जाती थी। वो हंसी और रोने की आवाज़ शुभज्योति के कानों में रात भर गूंजती। शुभज्योति ने यह सब अपनी बातें दिवेश को भी बताई, लेकिन दिवेश ने इसे मात्र कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन शुभज्योति जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी कल्पना नहीं थी। वो जानती थी कि घर में कोई और भी है, एक ऐसा अस्तित्व जो शायद उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। 3 दिन बाद जब सब लोग सो रहे थे, तब अचानक से दिवेश की नींद खुल गई और उन्होंने देखा शुभज्योति अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा शायद शुभज्योति वॉशरूम यूज़ कर रही हो। लेकिन 15 मिनट्स बाद भी जब शुभज्योति नहीं लौटी, तब वो अपने बिस्तर से उठे और यहाँ वहाँ देखने लगे। आखिरकार दिवेश को घर का मेन दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। दिवेश ने देखा शुभज्योति घर के बाहर बरामदे में बैठी हुई है। उसने अपने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था जो तेज हवा से लहरा रहा था। दिवेश ने पास जाकर उसे पुकारा, लेकिन जैसे ही शुभज्योति ने अपना चेहरा दिवेश की तरफ मोड़ा, दिवेश की सांसें थम गई। शुभज्योति का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसका जला हुआ मांस उसके चेहरे से लटक रहा था और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की दिखाई दे रही थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उस भयानक दृश्य को देखकर दिवेश के रोंगटे खड़े हो गए और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, शुभज्योति का चेहरा पल भर में ही वापस सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिवेश को अब एहसास हो गया था कि जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा भयानक और असामान्य है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद दिवेश इतने डर गए थे कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। किसी तरह वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। शुभज्योति भी उनके पीछे पीछे बिना कोई शब्द कहे कमरे में आई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहाँ मौजूद हो। 2 दिन बाद जब दिवेश की माँ सुबह उठती है तो उन्होंने देखा आंगन में एक बकरी मरी पड़ी हुई थी। उस बकरी के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था, जैसे मानो किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। यह दृश्य देखकर पूरे घर में डर का माहौल था, लेकिन मानो मन को समझाने के लिए सभी ने सोच लिया यह किसी सियार का काम होगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। सभी के मन में डर बैठ गया था, जैसे कोई अनजानी मुसीबत उनके सर पर मंडरा रही हो। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शुभज्योति अपने कमरे में बैठकर आईने के सामने बाल संवार रही थी। तभी दिवेश की माँ उस कमरे में आती है और जो उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें भी वही भयानक जला हुआ चेहरा नजर आया। सुर्ख लाल आंखें थी और लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। यह दृश्य देखकर दिवेश की माँ जोर से चीखी और आवाज़ सुनकर शुभज्योति ने जब पलट कर देखा तो उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया था। अब इतने सारे घटनाओं के बाद सभी को यकीन हो गया था कि शुभज्योति पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है, लेकिन ये आत्मा कौन थी, क्यों आई थी और क्या चाहती थी, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। ये घटनाएं दिन ब दिन और भी भयानक होती जा रही थी। हर दूसरे दिन खबरें मिलती कि कोई जानवर मरा पड़ा है, किसी ने उसका खून चूस लिया है। घर पर एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ छाया रहता था। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। परिवार वाले दौड़कर उस कमरे में पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। शुभज्योति अलमारी के ऊपर लाल साड़ी पहने बैठी हुई थी। उसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, मानो उनमें कोई जान ही ना बची हो, और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह अपना सिर नीचे झुकाए भयानक तरीके से हंस रही थी। उसकी हंसी पागल कर देने वाली थी। आवाज़ में शैतानी गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर
देवांशी डर के मारे चीखते हुए वही बेहोश होकर गिर पड़ी। दिवेश के पिता ने अपने डर पर काबू पाया और हिम्मत जुटाते हुए तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे जैसे हनुमान चालीसा के शब्द घर में गूंजने लगे, शुभज्योति की हंसी चीखों में बदल गई और वो किसी मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ने लगी। हनुमान चालीसा के प्रभाव से उसके शरीर में तड़प बढ़ने लगी और आखिरकार वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस रात घर में इतना ज़्यादा डर का माहौल था कि कोई पल भर भी नहीं सो पाया। सुबह होते ही दिवेश की माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया और कुछ घंटों में वो तांत्रिक वहाँ आ पहुँचे। परिवार वालों की बातें सुनने के बाद तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। मंत्रों का उच्चारण और आग के लपटों के बीच शुभज्योति फिर से जाग उठी, इस बार और भी ज़्यादा भयानक रूप में। शुभज्योति हवा में लटक रही थी और जोर से चिल्लाकर सभी को जान से मार देने की बात कर रही थी। तांत्रिक ने बिना रुके अनुष्ठान जारी रखा। एक समय बाद शुभज्योति शांत हो गई। तब तांत्रिक ने शुभज्योति से बात करने की कोशिश की और तब पता चला यह आत्मा मौमिता की है और वो किसी भी हालत में शुभज्योति के शरीर को छोड़ना नहीं चाहती और उसके देखे गए सपने, इच्छा, आकांक्षा शुभज्योति के शरीर में रहकर पूरा करना चाहती थी। तांत्रिक ने अनुष्ठान संपन्न किया और कहा, घर में लगातार हनुमान चालीसा का जाप करें। अंत में उन्होंने बताया कि एक लाल रंग की साड़ी, उसमें हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, नींबू, नारियल और मौमिता की एक फ़ोटो ला कर दे। ये सारी सामग्री देने के बाद उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, ये सारी चीज़ें किसी चौराहे पर रख कर वापस आओ, लेकिन वापस आते वक्त मुड़कर नहीं देखना है। दिवेश की माँ ने ठीक वैसे ही किया जैसे उस तांत्रिक ने बताया था। कुछ समय बीतने के बाद शुभज्योति सामान्य हो गई थी। अगले 5 दिनों में मौमिता का असर पूरी तरह से खत्म हो गया था और इस वक्त वो परिवार अपना जीवन उसी गांव में खुशहाली से बिता रहा है, लेकिन एक गहरे जख्म के साथ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही ख़त्म होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।